दोस्तों, चेस यानी शतरंज दुनिया के सबसे मुश्किल और इंटरेस्टिंग खेलों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे बादशाहों का खेल कहा जाता है। पहले ये खेल राजा महाराजा ही खेला करते थे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस खेल के पीछे की पूरी कहानी के बारे में कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसको बनाने वाला कौन है और कैसे उसने इस खेल की बुनियाद पर पूरे देश से अनाज का सफाया कर दिया। आप देख रहे हैं फैक्ट्स यूनिवर्स, तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों, शतरंज के खेल की शुरुआत 6ठी सदी ईस्वी को बड़े सबीर में हुई थी, जहां 3000 साल पहले गुप्त वंश का राज्य था। वहां का राजा खेल खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि वो अपने पुराने खेलों से तंग आ चुका है। अब जो कोई भी नया खेल लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग अपने अपने खेल लेकर राजा के सामने आए, लेकिन राजा को खुश नहीं कर सके। आखिर पास के राज्य से एक शख्स जिसका नाम शीशा था, शतरंज का खेल लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ये खेल देखकर बहुत खुश हुआ और उसने शीशा से पूछा, मांगो, क्या मांगते हो। शीशा ने कुछ देर सोचते हुए बादशाह से कहा, चावल के कुछ दाने। राजा ने पूछा, क्या मतलब। शीशा बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। राजा ने पूछा, ये फार्मूला क्या है। शीशा बोला, आप पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दीजिए। दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले दोगुने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले फिर दोगुने चावल यानी कि चावल के 4 दाने रख दें, और इसी तरह आप हर खाने में चावलों की तादाद को डबल करते जाएं जब तक 64 खाने पूरे ना हो जाएं। राजा ने शीशा के इस बेवकूफ़ाना अंदाज पर हंसी का ठहाका लगाया और फिर शर्त कबूल कर ली। और फिर दोस्तों, यहाँ से दुनिया की वो गेम शुरू हुई जिसका बादशाह को अंदाज़ा भी नहीं था। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का 1 दाना रखा और उठाकर शीशा को दे दिया। शीशा चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रखकर दे दिए गए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। ऐसे ही चौथे दिन चावल 8 हो गए। 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। 6ठे दिन ये तादाद 32 हो गई। 7वें दिन 64 हो गई। 8वें दिन यानी शतरंज की बोर्ड की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए और शतरंज की दूसरी रो के आखिरी खाने में पहुंचते हुए चावलों की तादाद 2768 हो गई। और यहाँ पहुंचकर दोस्तों, बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होने लगा था कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है। वो खुद और उसके सारे वजीर पूरा दिन बैठकर चावल गिनते रहते। शतरंज की तीसरी रो के आखिरी खाने में पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई। ऐसे में जब शतरंज की 5वीं रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे देश से चावल खत्म हो गए। राजा हैरान रह गया और उसने उसी वक्त अपने सलाहकार बुलाए और उनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों में कितने चावलों की ज़रूरत होगी और इनके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के सलाहकार कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सके। दोस्तों, ये अंदाज़ा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का मानना है कि अगर हम 1 के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियों की ज़रूरत पड़ेगी, और चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। दोस्तों, आप भी ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आप भी हैरान रह जाएंगे। मगर याद रखिए, ये हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं लगाया जा सकेगा। सिर्फ ये कंप्यूटर के ज़रिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। शतरंज बनाने वाले और गुप्त वंश के राजा को इस जाल में फंसाने वाले शीशा को राजा ने शतरंज की 4थी रो में पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि राजा को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। और जब वो अगले खाने की तरफ बढ़ा तो राज्य से चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह चिल्ला उठा और बेहद ही गुस्से में शतरंज बनाने वाले का सर कलम करवा दिया। इस तरह शतरंज को बनाने वाला तो मारा गया, लेकिन इसकी सरदर्दी आज भी मौजूद है। शतरंज भारत से ईरान पहुंची और वहां से बगदाद, फिर बगदाद से स्पेन और स्पेन से यूरोप चली गई, और आज पूरी दुनिया में ये खेल खेला जाता है। सो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया ज़रूर सीखने मिला। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो शेयर करते हैं।